हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का भौतिकी का चैप्टर 1 का प्रकाश का अपवर्तन और तथा अपवर्तन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीबीआई प्रश्न है कि इसमें कम से कम तो 35-30 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को 15 प्रश्न जरूर से जरूर परीक्षा में आएगा। क्या है कि पहला नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है, बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, जो प्रकाश की किरण होती है किसमें गमन करती है? तो इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, और सी ऑप्शन है किसी भी रेखा में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है किसमें करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जो प्रकाश का वेग होता है किसमें न्यूनतम होता है? तो इसका ऑप्शन ए है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है वायु में, और डी ऑप्शन है कांच में। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? तो कांच में, यानी शीशा में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है, बीबीआई प्रश्न है ए 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो जैसे कि मोटर गाड़ी जो चलता है रोड पे, उसमें चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, डी सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालकों में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा था। क्या? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर प्रश्न बीबीआई प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, 2026 में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो मोटर कार के जो हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, और डी ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। यानी जो मोटरसाइकिल यानी मोटर कार के हेडलाइट में जो रहता है, जो हेडलाइट में जो दर्पण रहता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। ये प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्या है कि 5 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, बी ऑप्शन है काल्पनिक, और सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। क्या है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है ल्यूमेन, सी ऑप्शन है लक्स, और डी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, और सी ऑप्शन है प्रदीप्त, और डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो इसका सही ऑप्शन है कि प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है 9 नंबर प्रश्न कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को एक और लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन है द्विउत्तल लेंस, और सी ऑप्शन है अपसारी लेंस, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
2026 में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को भी क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा जो पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है कांच, सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है मिट्टी। यानी मिट्टी जो है लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13वां प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल, डी ऑप्शन है अवतल और सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण है? तो इसमें जो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। कौन सा? उत्तल। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि इसमें कौन है? तो अवतल दर्पण है। कौन है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न क्या है कि 15वां प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। यानी प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न कि जब प्रकाश से किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ पे मुड़ जाती है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसमें मुड़ती है? तो इसका ऑप्शन है अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो गाड़ी के जो 4 व्हीलर यानी जो बस होते हैं उसका साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस और डी ऑप्शन है प्रिज्म। यानी साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा? तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल लेंस और डी ऑप्शन है उत्तल लेंस। यानी सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण, बी ऑप्शन है परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और सी ऑप्शन है आपतन कोण और बराबर विचलन कोण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तन का नियम निर्धारित होता है किससे होता है? तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन ए है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22वां प्रश्न कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। ये प्रश्न बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किसी मादे के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी मादे के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो क्या होता है? तो
तो साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है कि साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, इसका ऑप्शन है करेक्ट ए, यानी साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि भी बटे यू होता है। क्या होता है, भी बटे यू होता है, यानी अपवर्तन के उत्तल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है, तो भी बटे यू होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26वां प्रश्न, क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसके बीच क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन ए है, इसका संबंध यही है कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, यानी एफ बराबर आर बटे 2 होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी आर बराबर 2f है, तो 2 को इधर करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी एफ बराबर आर बटे 2 होता है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न कि सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन है बराबर और सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा, सी ऑप्शन है वास्तविक सीधा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल परीक्षा में पूछी जाती है 10वीं क्लास के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही कंपटीशन में भी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस सभी में पूछा जाता है। क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए है मीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है मिलीमीटर और डी ऑप्शन है मात्रक विहीन, यानी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक विहीन होता है, यानी मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि दर्पण का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सही है ए, यानी ए बट्टे भी प्लस ए बट्टे यू बराबर ए बट्टे एफ। क्या होता है, यही होता है दर्पण का सूत्र। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो पतले लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता होती है, कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है संतुलित और डी ऑप्शन है सभी। यानी पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है, कैसी होती है, तो कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। और 31 प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते रहो। स्टडी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।